ओम शांति। आदरणीय नितिन भाई का आज मलाड मुंबई के इस गूगल मीट में आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे आदरणीय नितिन भाई जी, आप साकार बाबा की आपने पालना ली है 1960 और आप शुरू से ही आपने साकार बाबा की सेवाओं में साथ दिया। जब यहाँ पर मुंबई में ब्रिजेंद्र दादी संभालते थे, संचालन करते थे, ब्रिजेंद्र दादी महाराष्ट्र जोन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जोन संभालते थे, तो उसी समय आप भी सेवाओं में आपने साथ दिया, सहयोग दिया। तो 1961 से आप ज्ञान में हैं और उसके बाद जब संतोष दीदी आए, संतोष दीदी का भी आप तभी से सहयोग दे रहे हैं सेवाओं में। और आपकी विशेषता है, आपके अंदर बहुत विशेष गुण है। हमने सुना है कैसे आप आज्ञाकारी, वफादार और बाबा के कैसे फरमान बरदार बच्चे हैं। और महाराष्ट्र जोन की सेवाएं जब आबू में होती है तभी भी आपका विशेष रोल रहता है सेवाओं का, डिस्ट्रीब्यूशन का। आपके बहुत सारी सेवाएं के वजह से ये मुंबई की फुलवाड़ी जो है बहुत सुंदर हरा भरा हुआ है। अभी आपके लिए हम कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे। मुंबई की सेवाओं के जो आदि रतन है, मुंबई की सेवाओं के जो आदि रतन को करते हैं हम आज दिल से वंदन, को करते हैं हम आज दिल से वंदन। त्याग तपस्या सेवा में जो कर रहे हैं माया नगरी का नव निर्माण, त्याग तपस्या और सेवा में जो कर रहे हैं माया नगरी का नव निर्माण, तो आज प्रेरणा लेंगे आपसे कि कैसे बने हम बाप समान। आज प्रेरणा लेंगे आपसे कि कैसे बने हम बाप समान। आज्ञाकारी, वफादारी गुणों से जिनके है जीवन का श्रृंगार, आज्ञाकारी, वफादारी ऐसे सुंदर गुणों से जिनका जीवन है श्रृंगारित, तो दिल आज उनका करता है स्वागत बारंबार बारंबार बारंबार। तो नितिन भाई जी, तो अभी हम आपसे सुनते हैं आपके प्रेरणाएं, आपके विशेष अनुभव। तो फिर से आपका वेलकम है। ओम शांति। नितिन भाई आपका अनम्यूट करना होगा। नितिन भाई, अभी हो गया? हाँ जी, थैंक यू। अभी शुरू करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि मलाड माने क्या? जो माँ का लाडला है वो है मलाड। माँ माना अपनी मम्मा बाबा, जिसका लाडला सेंटर है उसको मलाड कहते हैं। जैसे कोलाबा को क्या कहते हैं? कौल बाबा। मुलुक को कहते हैं मूल वतन। वैसे मलाड को कहते हैं माँ का लाडला मना मलाड। वैसे तो कुंती दीदी ने हमको जब वर्कशॉप भेजा तो उसमें लिखा था अनुभव की बातें सुनाना, और हमने एक टॉपिक तैयार किया था मुरली के ऊपर जनरल मंथन। तो मुरली की अगर हम मंथन करते हैं, जनरल मंथन, तो सबसे पहले मुरली में शब्द आता है
मीठे बच्चे। अभी मीठे बच्चे माना देखो बाबा ये बच्चे शब्द जो बोलता है वो शब्द सिंगुलर है, बहुवचन नहीं है। माना बाबा जो मुरली एड्रेस करता है वो इंडिविजुअल हर बच्चे को एड्रेस करता है। और जब मुरली पूरे होने पर आती है तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को। उस समय जो बाबा याद प्यार देता है वो बच्चों को देता है, माना वहां बहुवचन है। तो मुरली की शुरुआत में सिंगुलर आता है और जब मुरली पूरी होती है तो बहुवचन आता है। अर्थात बाबा जो मुरली सुनाते हैं हर बच्चे को इंडिविजुअल मुरली सुनाता है, ये हमें समझना चाहिए। और बाबा का पहला शब्द है मीठे बच्चे। तो क्या हमें देखना है कि हम मीठे हैं? हमारी आंखें मीठी है, हमारे कान मीठे हैं, हमारे मुख मीठा है, हमारे हाथ मीठे हैं, हमारा पेट मीठा है, और क्या हमारा पाँव मीठा है? अगर पहला ही शब्द जीवन में धारण कर लो मीठे बच्चे, तो मनुष्य से देवता, मनुष्य से फरिश्ता बनना कोई लंबी बात नहीं। और बाबा ने बताया है कि बाबा रोज 4 पेज का प्रेम पत्र हम बच्चों को भेजता है। तो हम बच्चों का जरूर काम है, जब से मैं ज्ञान में आया आज दिन तक हमने कोई भी मुरली मिस नहीं की है। मैं सुबह शाम क्लास में आता हूँ और बाबा की जो मुरली है उसका जरूर मैं ध्यान रखता हूँ। और दूसरा शब्द है, बाबा जब मुरली पूरे करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी जब हम अमृत वेले उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग तो करते हैं, मगर हम क्या बाबा को नमस्ते करते हैं? बाबा देखो गुड मॉर्निंग और नमस्ते ये बाबा दोनों शब्दों का प्रयोग करता है। तो जब भी हम अमृत वेले उठे तो बाबा को गुड मॉर्निंग के साथ नमस्ते भी करना है। और पहला मुरली का शब्द है माता पिता। तो हम तो बाबा के कमरे में जाके बाबा को तो गुड मॉर्निंग करते हैं, मगर साथ में क्या हम मम्मा को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं? क्योंकि मुरली का महावाक्य है माता पिता। माता पिता माना मम्मा और बाबा। तो हम बाबा को तो गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं, हमें मम्मा को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते करना है। और बाप दादा को तो हम गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। और बाबा फिर अमृत वेले जो हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो मॉर्निंग कितने बजे तक रहता है? 12 बजे तक। और सभी बच्चों का अनुभव क्या कहता है? शुरू में तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, मगर दिन में हमारी अवस्था में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि हमने बाबा को जो सुबह गुड मॉर्निंग बोला तो बाबा ने तो गुड मॉर्निंग 12 बजे तक होता है, तो बाबा हमको 12 बजे तक तो ध्यान रखता है। जब 12 बजे का जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो हमको वापस वतन में जाना चाहिए और बाबा को जाके बोलना चाहिए बाबा गुड आफ्टरनून। क्योंकि गुड मॉर्निंग कर दिया तो फिर बाबा को कहना चाहिए गुड आफ्टरनून और नमस्ते। जब शाम को 5:30 का ट्रैफिक कंट्रोल बजे उस समय वापस वतन में जाना चाहिए और बाबा को कहना चाहिए बाबा गुड इवनिंग, ऐसा और गुड इवनिंग और नमस्ते कहना चाहिए। और रात तो सोते समय तो सभी बच्चे गुड नाइट तो करते हैं,
तो हमें अपनी दिनचर्या में हमें ऐड करना है गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, तो सारा दिन हमारा अच्छा जाता है। फिर मैंने बाबा को हंसी हंसी में बोला, क्योंकि मैं बाबा के साथ सदैव बातें करता रहता हूँ। तो बाबा को बताया, बाबा हमको तो 4 बारी वतन में आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, जब मुरली में सुबह उठते हो ना तो गुड डे बोल दो। तो गुड डे बोलेंगे तो मैं सारा दिन आप बच्चों का ध्यान रखूंगा। ये तो बाबा के साथ चिट चैट है, बाकी 4 बारी वतन में जाना ये तो एक बहुत अच्छी बात है। जब मुरली चलती है तो मुरली में पहले ही बाबा का लक्ष्य रहता है कि बच्चे आत्म अभिमानी बने। अभी आत्म अभिमानी बनने के लिए आत्मा के जो मुख्य गुण हैं, शब्द क्या आता है, आत्म अभिमानी। तो हम सदैव कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मगर मुरली का जो दूसरा शब्द है देही अभिमानी और आत्म अभिमानी, इधर अभिमान शब्द बाबा ने प्रयोग किया है। तो यहाँ अभिमान को हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, स्वमान में करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलो मैं आत्मा हूं, मगर मैं विजयी आत्मा हूं, मैं बाबा के दिल तक तनसीन आत्मा हूं। जब भी आत्मा का शब्द प्रयोग करो तो साथ में कोई ना कोई स्वमान लगाओ, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। अभिमान को हमको कन्वर्ट करना है स्वमान में। तो कभी भी ऐसा मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं बोलो, मगर मैं विजयी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, उसका प्रयोग करेंगे तो स्वमान का भी प्रयोग हो जाएगा और हमारी स्थिति जो है वो अच्छी बनती जाएगी। और बाबा में आत्मा के गुण क्या बताते हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप। ये हमारे संगममुख के ईश्वरीय गुण हैं। मगर जब हम बच्चे सतयुग में जाते हैं तो यही ईश्वरीय गुण में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए देवताओं की महिमा में क्या आता है, सर्वगुण संपन्न, तोड़े कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। अगर मैं ज्ञान स्वरूप बना हूं कि नहीं, उसकी पहचान क्या। अगर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बना हूं तो हमारे अंदर ये 3 गुण दिखाई देने चाहिए, धैर्यता, दूरांदेशी और समदृष्टि। अगर ये 3 गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं, जैसे किसी भी भाई को अगर इलेक्ट्रिक की नॉलेज है तो जब इलेक्ट्रिक का काम करेगा तो वो क्या करेगा, धैर्यवत होके काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक के काम करते समय आज स्पीड में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अगर कहाँ भी हमारा हाथ हिल गया तो शॉक लगने का चांस है। तो जैसा इलेक्ट्रिशियन ज्ञान स्वरूप होके कारोबार करता है, वैसे मुझ आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप बन के हमारे अंदर धैर्यता का गुण दिखाई देना चाहिए। अगर हमारे अंदर धैर्यता का गुण दिखाई पड़ता है तो हम ज्ञान स्वरूप है ऐसा कह सकते हैं। और ज्ञान स्वरूप की दूसरी पहचान है दूरांदेशी। वो जो भी कार्य करेगा पूरा उसका आदि मध्य अंत सोच समझ के करेगा। और उसके पास तीसरा गुण होगा समदृष्टि। सभी उसके लिए समान है, वो किसके लिए भी पक्षपात नहीं करेगा। और आत्मा का दूसरा गुण है ज्ञान स्वरूप के बाद आता है प्रेम स्वरूप। तो हमारे अंदर प्रेम स्वरूप के गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रेम स्वरूप की पहला गुण है सहनशीलता। जैसे माताओं का बच्चे के साथ प्यार होता है, प्रेम होता है, तो बच्चे के लिए वो कुछ भी सहन करना पड़े, रात को जागना भी पड़े, कुछ भी करना करे तो तैयार रहते हैं। तो वहाँ सहनशीलता का गुण दिखाई पड़ता है।
तो वैसे अगर मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो हमारे अंदर सहनशीलता का गुण दिखाई देना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर नम्रता दिखाई देनी चाहिए। और तीसरा गुण है मधुरता। हम किसको भी दुख देने के वाक्य न बोले। आपको मालूम है रामायण भी कैसा बना, महाभारत भी कैसा बना। एक ही शब्द के कारण रामायण और महाभारत हो गया। तो अगर हमारी वाणी मधुर होगी तो हमारे जीवन में से मधुरता आएगी तो लोग हमें दुआएं देंगे। तो ज्ञान स्वरूप के साथ प्रेम स्वरूप भी बनना है। उसके बाद आता है सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप के 3 गुण हैं, परोपकारी, उदारता। अगर हम सुख स्वरूप है तो हमारे पास जो भी सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो हम दूसरों को देने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो हम परोपकार करेंगे, औरों को भी उद्धार करेंगे ताकि उसके जीवन के अंदर भी सुख आ जाए। और दूसरी होगी जीवन में सुख शांति पवित्रता उसके जीवन में आ जावे, इसलिए वो उदारता से उसकी सेवा करेगा। और तीसरा होगा दाता। दाता माना देने वाला। जैसे बाबा हम बच्चों को देते हैं, वैसे हमारा भी फर्ज बनता है औरों को देते जाना। तो चौथा गुण है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और चौथा गुण आता है शांत स्वरूप। तो शांत स्वरूप के कौन से 3 गुण हैं? गंभीरता, अंतर्मुखता और शुभ भावना। अगर हमारे अंदर से ये 3 गुण दिखाई पड़ते हैं, अंतर्मुखता, शुभ भावना और गंभीरता, अगर ये 3 गुण दिखाई पड़ते हैं तो हम शांत स्वरूप बने हैं। हम जब भी बोलते हैं ओम, हम बोलने में तो ओम शांति बोल देते हैं। जब भी कोई मिलता है तो हम ओम शांति तो बोल देते हैं, मगर क्या वास्तव में हम अंतर्मुख होके ओम शांति शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऊपर ऊपर से मुख से बोल देते हैं? तो जब भी ओम शांति हम शब्द बोले तो अंतर्मुख होके हमको ओम शांति बोलना है ताकि उस आत्मा को भी शांति मिले। और हर आत्मा के पीछे हमारी शुभ भावना होनी चाहिए। अगर हमारी शुभ भावना हर आत्मा और शांत रहने के साथ हम शांति स्वरूप बन सकते हैं। और उसके बाद आत्मा का 5वां गुण आता है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप का उसका पहला निशानी है वो उपराम होगा, साक्षी दृष्टा होगा और हर्षित मुख होगा। इसलिए आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप दिखाने के लिए उपराम मानो ऊपर में जो राम रहता है, निराकार जो राम रहता है, उसके साथ उसका सदैव योग रहेगा। और जो भी पाठ बजाएगा वो साक्षी होके पाठ बजाएगा और आनंद स्वरूप होने के कारण उसका चेहरा सदैव हर्षित मुख रहेगा। और उसके बाद 6ठा गुण है शक्ति स्वरूप। अगर हम शक्ति स्वरूप है तो हमारे मन में और बुद्धि से दृढ़ता का गुण दिखाई पड़ेगा। हम निर्भय होंगे और अथक सेवाधारी होंगे। अगर ये 3 गुण दिखाई पड़ते हैं, दृढ़ता, निर्भयता और अथक, तो हम कह सकते हैं हम शक्ति स्वरूप बने हैं। और लास्ट में है पवित्रता। पवित्रता अर्थात सत्यता, सादगी और सभ्यता। अगर ये 3 गुण दिखाई पड़ते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता, हम पवित्र स्वरूप बने हैं, ये हम कह सकते हैं। और यही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप
और पवित्रता स्वरूप। ये जो हमारे ईश्वरीय गुण हैं, जब हम सतयुग में जाएंगे तो यही ईश्वरीय गुण सर्वगुण गुणों में संपन्न हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं स्वरूप में लाओ। तो ये गुण अगर हम स्वरूप में लाते हैं तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का मार्जिन जो है वो सहज होता जाएगा। और मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की हम जब भी किसको परिचय देते हैं तो हम कहते हैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित है। मगर वास्तव में देखा जाए आत्मा मन बुद्धि संस्कार चित्त दिल उमंग उत्साह के पंख और लाइट स्वरूप है। ये आत्मा के ओरिजिनल पहचान है। हम औरों को नए को बताने के लिए 3 बातें बताते हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, बच्चे मुझे बाबा को कहते हैं दिला राम। तो आत्मा के अंदर दिल है, तभी तो बाबा को ये टाइटल मिला है दिला राम। इसलिए और बाबा को कहते हैं चित्त सच्चित आनंद स्वरूप। चित्त में अगर कोई चिंता और तनाव होगा तो आत्मा जो है वो बेचैन रहती है। इसलिए बाबा ने स्लोगन क्या दिया है, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। और लास्ट आत्मा का लाइट स्वरूप माना आत्मा की संपूर्ण पहचान है मन बुद्धि संस्कार चित्त दिल उमंग उत्साह के पंख और लाइट स्वरूप। ये है ओरिजिनल आत्मा की पहचान। और कुंती दीदी ने ये भी बोला था कि साथ साथ में कुछ अनुभव की बातें भी सुना। तो अनुभव की बातों में तो ऐसा है, जब भी लौकिक माँ और मैं ही साथ में रहता था तो बाबा को मैंने बांध के रखा था। बाबा को मैंने बोला था कि जब भी लौकिक माँ जावे तो मेरे आंखों के सामने जानी चाहिए। ये मैंने बाबा को बांध के रखा था। तो एक दिन ऐसा आया जब उस समय मैं संतोष दीदी के साथ पनवेल सेवा केंद्र पर राखी के प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। और वहाँ सर्वेंट का फोन आया कि लौकिक माँ काली पड़ गई है, अभी वो जाने वाली है, ऐसा हमको लगता है। तो मैंने सर्वेंट को फोन पर बोला, उसके कान में बोलो कि मैं आ रहा हूँ। तो उसने उसके कान में बोला कि नितिन भाई आ रहे हैं। तो वो वापस नॉर्मल हो गए। जब मैं कोलीवाड़ा स्टेशन पर उतरा तो मैंने वापस फोन किया सर्वेंट को, अभी माँ कैसे है? बोलता अभी तो एकदम अच्छी है। तो मैंने कहा अभी मैं यज्ञ के 2 काम बाकी है, वो मैं 2 काम करके फिर आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब जो 2 काम पूरा होके मैं लौकिक घर गया, फिर माँ को बोला आपने खाना खाया क्या? तो माँ ने कहा नहीं खाया। तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खाएगी? तो मैंने बोला आप खा लो, मैं सेंटर पर जाके खा के आता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। तो उस समय जो सर्वेंट ने जो खाना बनाया था सुबह शाम का, वो सब खाना खा लिया। और मैं 1.5 घंटे के बाद वापस लौकिक घर पहुंचा और बाबा को माँ को बताया कि मैं आ गया हूँ। जब मैंने उनके कान पर बोला कि मैं आ गया हूँ, तो उसने कहा पूछा खाना खा के आया? मैंने कहा हाँ मैं खाना खा के आया। और जैसा मैंने बोला हाँ मैं खाना खा के आया हूँ, तो उसने शरीर छोड़ दिया। माना हमारे सामने जो मैंने बाबा को वायदा किया था कि बाबा लौकिक माँ जब भी जावे उस समय मैं हाजिर होना चाहिए, और बाबा ने वो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल की। और जब बड़ौदा से भाई आया तो दरवाजे पर वो खड़ा रह गया और हमको पूछा जब माँ ने शरीर छोड़ा तो तुम ब्रह्मा कुमारी में था या सेंटर पर था? तो सर्वेंट ने यही बोला
कि नहीं वो तो सामने ही था, क्योंकि मैंने बाबा को बोल के रखा था अगर मेरे सामने अगर नहीं छोड़ा तो सारी आयु वो मुझे टॉन्ट मारते रहेंगे कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाता है और लौकिक माँ का ध्यान नहीं रखता है, ऐसा वो सारी जिंदगी मुझे टॉन्ट मारते रहेंगे। तो बाबा ने मेरी जो कंडीशन ये बताई थी वो बाबा ने फुलफिल कर दी। बाबा ने अंत तक उसका संभाल किया। उसके बाद लौकिक भाई घर के अंदर आया और फिर सारी कारोबार की। तो कहने का भावार्थ ये है, अगर बाबा के साथ आप दिल से बातें करो और बाबा कहता है जो भी आपका बोझा है वो मुझे दे दो, तो बाबा वो तो देने लेने के लिए तैयार है, मगर हम बच्चे देते नहीं। दूसरा एक इंस्टेंट ऐसा ही हुआ था जब लौकिक माँ थी, उस समय मुझे रोज फोन करके आज ये चीज लेके आना, आज वो चीज लेके आना, ऐसा रोज उसका फोन आता था और वो चीज मैं लेके जाता था। एक बार ड्रामानुसार ऐसा किया, उन्होंने मुझे फोन किया कि आते समय गुलाब जामुन लेके आना, और उस समय मैं यज्ञ सेवा में था। तो संतोष दीदी ने बोला ये भोग है, आप परेड सेंटर पर जा देके आओ और वहां से लौकिक घर चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सामान लिया भोग का और मैं परेड सेंटर पर दिया, और परेड सेंटर से हमको लौकिक माँ के लिए उन्होंने भी हमको भोग दिया कि ये भोग आपके लिए नहीं, लौकिक माँ के लिए। मैंने कहा ठीक है। और जैसा घर में पहुंचा तो लौकिक माँ ने पूछा गुलाब जामुन लाया क्या? तो मैंने कहा अरे मैं तो भूल गया। फिर भी मैंने बोला देखो परेड सेंटर ने भावना बहन ने आपको आपके लिए भोग भेजा है, वो भोग आप खा लो। और जैसा वो भोग खोला उसके अंदर से गुलाब जामुन ही निकला। माना कहने का भाव अगर हम भूल जाते हैं तो बाबा जो है वो भूलता नहीं है, और बाबा वो जो कार्य है वो बच्चों के इज्जत रखता है। और दूसरा भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने एक बार हमको बोला आते समय काकड़ी लेके आना, और वो भी मैं भूल गया। जब सेंटर हमारे लौकिक घर पहुंचा तो उसने कहा काकड़ी लाई क्या? मैं कहा मैं तो भूल गया हूँ। मगर उस समय जो हमने 3 सर्वेंट रखे थे, तो जो दूसरी सर्वेंट आई ना वो आते समय काकड़ी लेके आई। मैं कहा आपने कैसे लाया काकड़ी? बोलता नहीं आज हमको विचार आ गया कि आज काकड़ी अच्छी है, माँ के लिए लेके जाते। तो वो सर्वेंट जब आई घर में सेवा के लिए तो साथ में वो काकड़ी लेके आई। माना अगर हम बाबा को बताते हैं, क्योंकि मेरी आदत है जब भी घर से निकलूंगा बाबा के आगे जाके बताता हूँ कि बाबा अभी मैं सेंटर पर जा रहा हूँ। फिर यहाँ से जब सेंटर से निकलूंगा तो बाबा को बताएगा बाबा मैं बैंक में जा रहा हूँ, बाबा आज मैं अभी पोस्ट ऑफिस में जा रहा हूँ। माना मैं जहाँ भी जाऊंगा बाबा को वो रास्ता बता देता हूँ कि आज अभी मैं इधर जा रहा हूँ, अभी मैं उधर जा रहा हूँ, अभी मुझे ये काम करना है, वो आप मेरे साथ रहना। हर काम बाबा को बता के मैं करता हूँ, तो वो जो काम है वो काम सहज हो जाते हैं और बाबा फिर उस कार्य के लिए मदद करता है। तो बाबा को अगर हम अपने सब बातें बता देते हैं तो बाबा हर चीजों का बच्चों का ध्यान रखता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपकी चिंताएं है वो मुझे दे दो। अभी आपको एक लॉकडाउन का अनुभव सुनाता हूँ। जब लॉकडाउन 22 मार्च को होने वाला था तो 21 मार्च को हमने संतोष दीदी को शांतिवन में फोन किया कि कल 22 तारीख है और लॉकडाउन है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो आज मैं दोपहर को सेंटर पर रहने वाला हूँ। और संतोष दीदी को भी नहीं मालूम था कि एक लॉकडाउन इतना लंबा चलने वाला है। उन्होंने क्या बोला, नहीं ऐसा करो, जब कल तुम आओ ना तो तुम अपने साथ कपड़े लेके आना।
और लोग सोमवार रविवार के बाद आपको सोमवार से सेंटर पर ही रहना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कपड़े लेके आया और फिर मालूम पड़ा कि लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसमें 2 मास 3 मास भी हो गए। तो अगर श्रीमत लेते हैं, हमने वहाँ शांतिवन में संतोष दीदी को फोन करके बता दिया, तो उसने कहा नहीं, उस लॉकडाउन के बाद आपको जाना ही नहीं है, आपको सेंटर पर ही रहना है। तो 2-3 मास हो गया, और जब बीएसटी बस में पैसेंजर लेना शुरू किया, तो मैंने संतोष दीदी ने बोला एक बार लौकिक घर में चक्कर मार के आओ। तो मैंने कहा ठीक है। बोलता है ताला वाला सेफ है कि नहीं वो देख के आओ। तो मैंने जब ताला लगाता हूँ तब बाबा को बोल देता हूँ, बाबा अभी मैं सेंटर पर जाता हूँ, अभी ये घर आपके हवाले। तो फिर जब ताला खोला और फिर जैसे अंदर प्रवेश किया और हमने लाइट का स्विच ऑन करने के लिए प्रयत्न किया, तो जो लाइट के स्विच होते हैं ना वो भी सब मैं भूल गया था। मैंने एक स्विच ऑन किया, लाइट नहीं जली, दूसरा स्विच ऑन किया, लाइट नहीं जली, जब तीसरा स्विच जला तब लाइट ऑन हो गई। तो मैं इतना 2-3 मास भले मैं सेंटर पर रहा, मगर लौकिक घर के जो लाइट के बटन थे वो भी मैं भूल गया। और फिर जब मालूम पड़ा, फिर दूसरे रूम में जाके जहाँ 5-6 बटन थे, सब बटनों का ट्रायल लिया और मन में फिट किया, ये बटन उसका है, ये बटन उसका है। माना अगर हम उपराम रहते हैं तो बाबा के साथ बातें करते रहते हैं, तो लौकिक घर, फिर घर में जाने के बाद बोला अच्छा ये घर है अपना, हाँ ये रूम है, ये रूम है, सब मुझे याद करना पड़ा। तो बाबा के साथ अगर हम उपराम हो जाते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है और बाबा का कार्य भी जो है वो सहज होते जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मधुबन के भी अनुभव है, और भी सारे बहुत सारे अनुभव है। जैसे यज्ञ में अगर सेवा करनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, जब मधुबन में हम गए थे तो बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ एक बार बाबा ने देखा कि हमको गुजराती आता है, तो बाबा ने एक भाई को बोला कि ये सनसेट पॉइंट है, वहाँ बोर्ड लगाना है, तो आप मैटर बनाओ और मैटर बना के वो भाई को दियो, माना हमको दियो। और हमको बाबा ने बोला था इसका गुजराती भाषांतर करो, तो हमने गुजराती भाषांतर कर दिया और बाबा को जाके सुनाया। तो देखो बाबा कितना निर्माण चित्त है। बाबा ने कहा, मैंने बाबा को सारी मैटर गुजराती में पढ़ के सुनाई। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो गुजराती जानता नहीं है, मगर बाबा समझता है इसमें ये सेंटेंस में कुछ ठीक नहीं है। देखो जानी जानन हार है, सब कुछ जानता है मगर बच्चों की इज्जत रखता है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे वापस पढ़ के देखो, इसमें कुछ मिस्टेक बाबा को लगती है। तो मैंने वापस पढ़ा, बाबा ने बोला तो मैंने वापस पढ़ा और मुझे उसमें से ग्रामर की मिस्टेक मिली। तो बाबा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता है, और हमको अगर कुछ बात का ज्ञान होता है तो हम तो सारे गांव में फैला देते हैं, मगर बाबा जानी जाना रहता, बाबा तो संपन्न है ना, बाबा कोई अधूरा नहीं है, बाबा तो संपन्न है, तो बाबा कभी भी छलकता नहीं। बाबा ने कहा, मैंने कहा नहीं बाबा ये ग्रामर की मिस्टेक है। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट करो और वो आर्टिस्ट को दे के आओ। फिर हम लोग आर्टिस्ट के पास दे के आए, जहाँ अपना एरोप्लेन है, जहाँ गुम्बज बने हुए हैं, वहाँ जाके आर्टिस्ट को देखे आए और उन्होंने बोर्ड बना के दिया। और दूसरे दिन हम बाबा के पास गए, बाबा अभी ये बोर्ड बन गया। बाबा ने कहा हाँ बच्चे चलो जाओ सनसेट पॉइंट पर जाओ और ये बोर्ड लगा के आ जाओ। फिर हमने बैलगाड़ी लिया। उस समय तो यज्ञ में ऐसी बसेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। हमने बैलगाड़ी लिया, उसमें सामान डाला, सीमेंट डाला, रेती डाला, सब सामान लेके सनसेट पॉइंट पर लगा के आए।
और जब कार्य पूरा करके आए तो बाबा को जाके बताया कि बाबा ये कार्य पूरा हो गया। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा। फिर बाबा बोलते हैं लच्छू दीदी को बुलाओ, लच्छू को बुलाओ, लच्छू को। और फिर बाबा ने हर एक बच्चे के अंदर जो हम ये बोर्ड लगा के आए थे गोद में लिया और बाबा हर बच्चे को अपने हाथों से टोली खिलाते थे। यानी बाबा जो भी बच्चा सेवा करके आता था उसकी सारी थकावट वो टोली में छिप जाती थी। इसलिए यज्ञ में अंदर ये टोली देने का जो सिस्टम बना है वो बाबा उसमें से हमको निहाल कर देता है और हम अथक बन जाते हैं, क्योंकि बाबा के अंदर उस टोली के अंदर स्नेह भरा हुआ आता है। तो वो बाबा के हाथों से खाने से सारी थकावट निकल जाती है। तो ऐसे बाबा के साथ भी बहुत सारे अनुभव हुए थे यज्ञ के अंदर भी। अभी पुरुषार्थ के लिए क्या करते हैं उसके लिए थोड़ी बातें सुनाता हूँ। आपको मालूम है मामा का 3 ही स्लोगन था। मामा का स्लोगन था हुक्मे हुक्म चलाए, और दूसरा मामा का हाजी का पाठ था, और तीसरा था हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मामा ने जो ये पुरुषार्थ किया, ये 3 वाक्य पर ही मामा की सारी जीवन कहानी बनी हुई है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्मे हुक्म चला रहा है, और हाजी का पाठ बना है। साकार बाबा के 3 नींव थे। बच्चे निराकारी बनो, निरहंकारी बनो और निर्विकारी बनो। बाबा की अगर सारी जीवन कहानी देखेंगे तो इस जीवन कहानी के अंदर ये 3 नींव आते हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। अपनी दादी प्रकाश मणि है, उसके 3 नींव कौन से थे? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। और भविष्य में हम देवता बनने वाले हैं, तो हमारे 3 नींव कौन से हैं? निर्मोही, निर्लोभी और निर्विकारी। तो वर्तमान समय हमारे 3 नींव कौन से होने चाहिए? मेरे जो 3 नींव हैं, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निर्भय। ये 3 गुणों के ऊपर मेरा सारा जो पुरुषार्थ है वो इन 3 गुणों के ऊपर हुआ है, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निर्भय। तो अगर इन 3 शब्दों को अगर जीवन में लाते हैं तो हमारे जो पुरुषार्थ करने का जो मार्जिन है वो बहुत सहज हो जाता है। और लास्ट में हमारे जब हम योग में बैठते हैं तो योग में हम बाबा से शक्ति लेते हैं, इसमें अष्ट शक्ति बताते हैं। जैसे ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप के लिए हमने गुण बताए हैं, वैसे अष्ट शक्तियों के लिए भी गुण है, क्योंकि यही अष्ट शक्तियां भविष्य में सतयुग में गुण में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो पहली शक्ति है समेटने की शक्ति, अगर समेटने की शक्ति है तो हमारे अंदर सदैव घर की याद रहनी चाहिए, परम धाम की याद रहनी चाहिए। बाबा के साथ परम धाम में बाबा हमारे साथ बाप, टीचर और सदगुरु नहीं है, मगर परम धाम में बाबा हमारा बीज रूप है। तो हमारा बीज के साथ कनेक्शन अभी होना चाहिए। अभी तो बाबा बाप, टीचर और सदगुरु है, मगर परम धाम में बाबा हमारा बीज होगा और हम पत्ते होंगे। तो बाबा के साथ वहाँ का हमारा रिलेशन है बीज और पत्तों का। और तीसरा है समेटने की शक्ति के लिए तीसरा गुण होना चाहिए, कोई भी इच्छा न हो। अगर जीवन में कोई भी इच्छा बनी रहेगी तो आप अपनी कारोबार समेट नहीं सकेंगे। इसलिए समेटनी शक्ति अगर आपको धारण करनी है तो ये जो 3 पॉइंट है, घर की याद, बाबा के साथ हमारा बीच का कनेक्शन और कोई भी इच्छा न हो, अगर ये 3 ज्ञान की पॉइंट अगर आप धारण करते हैं
तो आपके अंदर समेटने की शक्ति धारण होना सहज हो जाएगा। उसके बाद आता है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति धारण करने के लिए अपनों को पूर्वज समझना है। जब हम परम धाम में रहते हैं तो भी हम निराकारी पूर्वज हैं, और जब साकार सृष्टि पर आते हैं तो हम हैं साकार सृष्टि के पूर्वज। तो समाने की शक्ति के लिए हमें अपने को पूर्वज समझना है, और समाशील का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और फराग दिल होना चाहिए, बड़ी दिल होनी चाहिए। अगर समाने की शक्ति धारण करनी है तो पूर्वज की स्थिति, समाशील की स्थिति और बड़ी दिल होनी चाहिए। और सामना करने की शक्ति के लिए कलप कलप के मैं विजयी हूँ। तूफान जो आता है उसको तूफान में कन्वर्ट करना है, और समझना है ये तो मुझे परीक्षा का पेपर है, परीक्षा के पेपर में हमको पास होना है, और सदैव बाबा को साथी बनाना है। बाबा को अगर साथी बनाया, सामना करने पर जो भी समस्या आवे उसको पेपर समझा, और मैं कलप कलप का विजयी रतन हूँ, ये अगर ज्ञान की पॉइंट धारण करेंगे तो सामना करने की शक्ति सहज ही आ जाएगी। उसके बाद है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति के लिए समझना चाहिए कि ये मेरा ही परिवार है, हमको फॉलो फादर करना है, और हमको दुआएं जमा करनी है। जब दुआएं जमा करने का लक्ष्य होगा तो हम अपने आप सबको सहयोग देंगे, फॉलो फादर करेंगे, और ये मेरा ही परिवार है। और परखने की शक्ति, परखने की शक्ति समझने के लिए मुझे ज्ञानी तो आत्मा बनना है, और बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी तो बाबा हमको टच करेगा, बाबा हम सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकेंगे, और हर व्यक्ति के लिए हमारी शुभ भावना होनी चाहिए। और सेकंड लास्ट है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति के लिए हमें कर्म जो किया है वो देखना है। अगर मैं ये कर्म करूंगा तो उसका फल क्या आएगा। तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे, तो हमको जो भी निर्णय लेना है वो कौन से कर्म का क्या फल आएगा वो ध्यान में रख के करना है, और जो भी निर्णय ले निष्पक्ष होके लेना है। और संकीर्ण करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति के लिए हमको अपने को अंतर्मुखी बनना है। जैसे कासव होता है, टॉर्टोइस होता है, वो अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, तो हमको अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेना है, अपने को परम धाम निवासी समझना है, तो हमारे अंदर संकीर्ण करने की शक्ति आ जाती है। और लास्ट में है सहन शक्ति। सहन शक्ति के लिए समझना है ये हमारा पेपर है, हमको उदाहरण पूर्वक बनना है, और ये हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये जब हम समझेंगे तो सहन शक्ति अपने आप जीवन में धारण हो जाएगी। अभी ये तो पुरुषार्थ की बातें भी सुनाई, बाबा के साथ का अनुभव भी सुनाया, ज्ञान की चीट भी की। अभी कोई भी प्रश्न हो गए तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दे देंगे। नितिन भाई, संजय भाई बोल रहे कुछ। नितिन भाई, संजय भाई बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा नितिन भाई, आप साकार बाबा के साथ बहुत ज्यादा समय रहे हैं, 60 मंथ से लेकर। तो हाँ, तो बाबा के साथ के कुछ अनुभव, कुछ सेवा के, कुछ पालना के, या कोई भी विशेष ऐसे अनुभव जिससे हमें प्रेरणा मिले, आप जरूर सुनाइए। आपके पास जितने अनुभव सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो जब मैं पहली बारी मधुबन गया तो जब जैसे तो बाबा तो अपने कमरे में गद्दी पर बैठे हुए थे, जैसे मैं बाबा के कमरे में गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब मैं बाबा की गोद में गया। बाबा इतना मैग्नेट था, भले हमारी सुई के अंदर इतनी कट थी, वो जो लोकुम्भक होता है ना, वो कट वाली सुई को खींचता नहीं है,
मगर बाबा तो इतना बड़ा मैग्नेट था। हम तो है ही पतित, सारे क्लब में हम सबसे ज्यादा पतित इस समय हैं। इतने पतित होते हुए बाबा का इतना मैग्नेट पावरफुल था, मैं बाबा की गोद में कभी चला गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, बाबा ने देखा ये बच्चा तो उठता ही नहीं है, तो बाबा ने हमारे पीठ पर जैसे नगारे बजाते हैं ना, ऐसे बाबा ने हमारे पीठ पर नगारे बजाए और बाबा ने कहा बच्चे बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं बाबा की गोद में गया था और बाबा की गोद में कब क्या क्या हुआ वो मना, ये तो निजी पर्सनल अनुभव है, उसमें शब्दों में बताना बहुत डिफिकल्ट है। फिर जब बाबा का नियम था, जो भी पार्टी आती है ना, हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस है, वो टेरेस पर बाबा मिलते थे। तो बाबा ऐसे बैठे हुए थे और सारा ग्रुप बैठा हुआ था। तो बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दिया। फिर बाबा ने, उस समय हम टीचर नहीं बोलते थे, उस समय हम टीचर को ब्रह्मणी बोलते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची, एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो ब्रह्मणी ने बोला हाँ बाबा, वो जो बॉम्बे वाला भाई है ना, उसके नाक से खून बहता था, इसलिए मैंने उसको आराम करने को बोला है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो बच्चे को बुलाओ। तो वो जो टीचर थी हमारे, जहाँ मैं रहा हुआ था एरोप्लेन में, वहाँ वो आ गए, सहज ही आ गए। बोला बाबा आपको बुलाता है, बाबा आपको बुलाता है। तो फिर मैं बाबा के पास गया, तो फिर बाबा ने दृष्टि किया। फिर बाबा ने हमको पूछा बच्चे क्या हुआ है। तो मैंने कहा बाबा जब आबू रोड से माउंट आबू आते तो कान में से खून बह गया। हाँ, बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है, बाबा उसका भी 100 गुना 1,00,000 गुना करके रिटर्न करेगा। तो मैं तो कुछ समझा नहीं। फिर बाबा ने संतरी दादी को बुलाया, संतरी दादी को बुलाया और संतरी दादी को बोला जब तक ये बच्चा मधुबन में है तब तक योग पूरा होने के पास आपके पास आएगा। इसको घी का भरा हुआ कटोरा, उसके अंदर मध, उसके अंदर हर एक सूखा मेवा पिसा हुआ, ये बच्चे को रोज पिलाना। तो बाबा ने तो संतरी दादी को बोल दिया। और उस समय तो हम 17-18 बरस का था, नादान था, हमको क्या, बाबा ने बोला है तो चले जाने का। तो उस समय तो जो पांडव भवन का जो ओरिजिनल पांडव भवन है, जहाँ ईशुबेन का ऑफिस वगैरह है, वहाँ ईशुबेन का कमरा वगैरह भी था, मगर उस समय यज्ञ में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हम तो सहज ही बहनों के कमरे से घूमते बाबा के कमरे में चला जाता था। अभी जहाँ बहनें चप्पल रखती है वो एक्चुअली बाबा का बाथरूम था, और जहाँ भाई लोग चप्पल उठाते हैं वो बाबा का किचन था। तो हम ऐसे घूमते दादियों के कमरे से होके बाबा के कमरे में जाते थे। और जितना दिन भी रहा वो घी का कटोरा भरा हुआ, उसके अंदर मध, उसके अंदर सूखा मेवा, वो डाला हुआ मैं रोज पी के आता था। तो हमको अभी भी लगता है कि वो जो बाबा ने हमको घी पिलाया उसका काम अभी भी चल रहा है। तभी तो इतनी एनर्जी और इतनी ताकत आज भी हमको सहज दिखाई पड़ती है। जो भी कार्य होता है वो सहज कर लेते हैं, उसका कारण बाबा ने इस तरह से पालना दी थी। ऐसे बाबा के साथ तो बहुत सारे बाबा के कमरे में जाने का, बाबा के साथ बातें करना, ये तो सहज हो जाता था, हमको उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता था। और यज्ञ के अंदर तो अभी बाहर के कारीगर काम करते थे, मगर उस समय मकान की छत डालना, मकान को वॉशिंग करना, रात को पहरा देना, उस समय हम खुद ही करते थे। उस समय कोई बाहर के सिक्योरिटी गार्ड और या बाहर के कोई कारीगर नहीं आते थे। बाबा हम बच्चों को सिखाता था, बच्चे ऐसा करने का, और वो कार्य हम सहज कर लेते थे। जब भी वो कार्य पूरा हो जाता था
बाबा को जाके बताते थे। बाबा वापस गोद में लेता था, अपने हाथों से टोली खिलाता था। और गुरुवार का तो अनुभव आप सभी को मालूम होगा। उन दिनों में हर गुरुवार को बाबा जो है ना छोटी पूरी बनाता था। वो पूरी के अंदर दूध की मिठाई और शक्कर डाल के बाबा हर एक बच्चे के मुंह में डालता था। तो वो साकार पालना के दिन जो हमने बिताए, वो तो जब भी एकांत में बैठते हैं तो वो दिन याद आते हैं कि बाबा के साथ हमने कैसे कैसे दिन बिताए। इतना अच्छा हुआ कि मेरी ये नून साकार बाबा के साथ हो गई, ये मैं सदैव याद करता हूँ। इसलिए मुझे तो अपना फकूर पक्का है। अगर साकार बाबा श्री नारायण बनता है और बनने वाला है तो उसकी राजधानी में हम आएंगे और आने वाले हैं, ये तो पक्का निश्चय है। बाबा के साथ अगर बाबा के 84 जन्म है तो मेरे भी 84 जन्म है, क्योंकि साकार बाबा के साथ अपना पाठ भरा हुआ नूंद हो गया है। वो पाठ सत्युग में भी रिपीट होगा। हम दोनों अभी यहाँ देवी परिवार को मिलते हैं। यही परिवार सत्युग में अलग नाम रूप से मिलने वाला है। तो जिसकी हम नूंद अभी कर रहे हैं, इसलिए कभी भी अपने देवी परिवार को मिलो तो उसको कभी भी नेगेटिव बातें, दुख देने की बातें कभी भी नहीं सुना। उसको पुरुषार्थ करना, क्या करना है, बाबा के आज मुरली में क्या था, ऐसी जो मीठे मीठी बातें हैं वो उनको सुनानी है, ताकि उनके कान भी मीठे बने, उनकी आंख भी मीठी मिले। शुरू में बाबा के महावाक्य ना, मीठे बच्चे। अगर मीठे बच्चे भी अगर हमने जीवन में धारण कर दिया, हमारी आंखें मीठे बन गई, हमारे कान अगर मीठे बन गए, तो देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सहज ही देवता बन सकते हैं। इसमें कोई भारीपन नहीं आना है। हम ही तो देवता थे और हम देवता वापस बनने वाले, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, और कुछ? तो मलाड का अर्थ मालूम पड़ा ना? माँ का लाडला मना मलाड। आप सभी बच्चे माँ के लाडले बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा के लाडले बच्चे हो, माना मलाड। कुंती बहन और ठीक है? हाँ जी ठीक है। चलिए, भाई मैं भी बाबा से मिली हुई हूँ, साकार बाबा से। अच्छा।